खमा गनीसा, स्वागत है आपका चैनल शेखाना लेगेसी पर। मैं हूं सीमा शेखावत। जैसा कि प्रीवियस वीडियो था हमारा Q&A वीडियो, उसमें मैंने लास्ट में उस वीडियो में बताया था कि हमारा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, तो आप प्लीज जाके देखिए हमारा प्रीवियस वीडियो। उसमें मैंने लास्ट में बताया था कि मैं इस बार जो हमारा इंस्टाग्राम जो आईडी है शेखाना लेगेसी, उस पर जो वायरल रील हुई है दादीसा की, उसके टॉपिक पर मैं बात करने चाहती हूँ। उसमें काफी कमेंट्स आए आप लोगों के, आपने बहुत प्यार दिया उस रील को। तो उन दादीसा के मैंने दो रील्स डाली थी। फर्स्ट वीडियो तो ये रील थी जिसमें वो थाल बजा रहे थे पड़पोता होने की खुशी में। देन जब मैं उनके प्रोग्राम हुआ था नामकरण का, तब मैं गई थी खुद अटेंड करने वो इवेंट। तब मैं दादीसा से खुद मिली थी और सोने की सीढ़ी देते हुए उनको वीडियो बनाया था। वो मोमेंट मैंने कैप्चर किया था, वो आप लोगों के साथ शेयर किया। उसमें दादीसा अपने व्यूज, अपना ओपिनियन भी बता रहे थे सोने की सीढ़ी के बारे में। तो मेरा मन था कि मैं जो ओरिजिनल वॉइस थी दादीसा के साथ, वो वीडियो ही आपके साथ शेयर करूं, बट आसपास की साउंड था वो इतना ज्यादा हो रहा था, इसलिए मैंने नहीं किया। तो फर्स्टली मैं तो ये सोच रही थी कि आपके जो भी जितने भी कमेंट्स हैं उन सभी का रिप्लाई मैं दादीसा से ही दिलवाऊं, क्योंकि वो इतने एज में है, उनको एक्सपीरियंस ज्यादा है कि ये रीति रिवाज के बारे में, बट नहीं हो पाया। तो मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि दादीसा से मेरा रिलेशन क्या है। तो दादीसा मेरे जो रियल ननद बाइसा हैं उनकी सास लगते हैं, तो मैं उनको दादीसा ही बोलती हूँ। तो उनके पास मेरा जाना हुआ नहीं इन दिनों में, इसलिए मैंने सोचा आपके कमेंट्स इतने ज्यादा आ रहे थे, आपने बहुत प्यार और सपोर्ट दिया हमारे रील को। 3 मिलियन प्लस व्यूज जा रहे हैं उस पे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके इतने कमेंट्स आ रहे हैं तो उनका कमेंट्स का रिप्लाई, मैंने काफी कमेंट्स का तो रिप्लाई आपका किया है, बट फिर भी अधिकतर जो कमेंट्स कॉमन क्वेश्चंस हैं उनके मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं वीडियो के जरिए ही आपको सभी को रिप्लाई दूं। तो आपके कमेंट्स लेती हूँ मैं। तो कॉमन क्वेश्चन जो है आपका, वो तो यही है कि सोने की सीढ़ी का मतलब मान सकते हैं कि जो अदर स्टेट वाले हैं या जिनके ये रिवाज नहीं होता है, तो उन्होंने ही पूछा होगा कि सोने की सीढ़ी ये क्या रिवाज है, आप प्लीज डिटेल से बताइए। तो सोने की सीढ़ी का मतलब होता है कि पड़दादोसा दादीसा बनने की खुशी में, मतलब उनके जब पड़पोता होता है तो बनने की खुशी में पड़पोते जो पड़पोता होता है उसके ननिहाल से वो सोने की सीढ़ी दी जाती है उनको। तो सोने की सीढ़ी का मतलब होता है, मतलब जब वो देहावसान करते हैं तो उन्होंने अपनी लाइफ में अपने सारे जिंदगी के सारे पड़ाव देख लिए, सारी पीढ़ी देख ली, तो उनको स्वर्ग सोने की सीढ़ियों से जाने का मौका मिले, इसलिए सोने की सीढ़ी दी जाती है। और राजस्थान में कई जगह ऐसा होता है कि सोने की सीढ़ी बाद में दी जाती है, लेकिन मैं पहले आपके कमेंट्स ले लेती हूँ। एक कमेंट इसी से रिलेटेड है कि हमारे में जब दादी की डेथ हुई थी तब चढ़ी थी सोने की सीढ़ी, इससे अच्छा होता जब वो जिंदा थी तब देते, तो उनकी खुशी को हम भी देख पाते। तो सच में आपने सही कमेंट किया है, और शायद ये जो रिवाज है ये हमारे सही भी है कि काफी लोगों के ऐसा ही होता है कि जब डेथ होती है परदादा दादी की, तो उनके डेथ पे, देहावसान पे, उनकी मृत्यु सैया पे वो सोने की सीढ़ी दी जाती है। बट हमारे यहाँ यही रिवाज है कि जब वो परदादोसा दादीसा बनते हैं तो बहू के मायके से वो सीढ़ी उनको उपहार के स्वरूप में दी जाती है, गिफ्ट के तौर पर। तो जो खुशी उनको अभी मिलेगी वो मरने के बाद आप दोगे तो वो तो देख भी नहीं पाएंगे, खुशी का अनुभव करना तो बहुत दूर की बात है। और जो खुशी उनको मिली है वो आप दादीसा की रील में आप देख सकते हैं, बखूबी आपको दिख रहा है कि वो कितने खुश हो रहे हैं। तो अच्छा है कि आप मरने के बाद दो, उससे अच्छा पहले ही दो। और सबका अलग अलग कल्चर है, अलग अलग रिवाज है, उसके ऊपर किसी को कमेंट नहीं करना चाहिए। और एक जो फॉलोवर हैं उन्होंने कमेंट किया है कि ये सब बस पोता होने पर करते हैं लोग। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पोता होने पर करते हैं, पोती होने पर भी सब कुछ किया जा सकता है। बस जरूरत है तो आपको कितनी खुशी हुई है, आपको उसको खुशी को कितना बांटना चाहते हैं लोगों के साथ, उस पर डिपेंड करता है। तो ये तो आपको भी पता होगा कि आजकल ऐसा कुछ नहीं है, लड़का लड़की सब भेदभाव अब नहीं है ऐसा कुछ भी। जितना लड़के होने पर खुशी होती है उससे ज्यादा आजकल लड़की पे खुशी मनाई जाती है। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप कितने इस खुशी को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। और एक है कि एक बात पूछनी थी, जब बेबी होता है तो बुआ को ही क्यों कुछ दिया जाता है, मौसी को क्यों नहीं, और न्यू मॉम को क्यों नहीं, जिन्होंने आपको दादी बनाया।
तो ये आपका जो कमेंट है मैं रिप्लाई दूं उससे पहले मैं एक फॉलोअर और हैं जिन्होंने इनका रिप्लाई दिया है, मुझे अच्छा लगा उनका रिप्लाई। तो उनका रिप्लाई ये था कि क्योंकि बुआ उस घर की बेटी है, उसका मायके में एक न्यू सदस्य आया है, हर बेटी चाहती है कि उसका परिवार उसका मायका फले फूले, मासी का खून रिश्ता बस उसकी बहन से है ना कि परिवार से, जबकि बुआ का रिश्ता उसके माँ बाप भाई बहन भतीजे सबसे होता है। तो मैं मेरी ओपिनियन बताऊं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि बुआ बेटी घर की बहन बेटी को ही दिया जाता है। आप चाहो अगर आपको अपनी खुशी बांटनी हो तो आप मौसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। पर्सनली अगर मैं मेरे बारे में बताऊं तो मैं मेरा ही बताती हूँ कि जब मेरे बेटा हुआ था तो मेरे ससुराल वालों ने अपनी खुशी से बिना मैंने कुछ भी नहीं कहा था किसी को, किसी से कुछ भी नहीं बोला। जैसे मेरे भाई साहब उनको ननद भाई साहब को उन्होंने नेक दिया था, उसी तरह से मेरे दोनों बहनों को उन्होंने ज्वेलरी दी थी, जो उनकी इच्छा थी उस हिसाब से उन्होंने मेरी दोनों बहनों को अपनी खुशी से मेरे बेटे होने पे दी थी। तो वो मासी तो लगी ना। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस खुशी को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, ना कि आप थोपे कि बुआ बेटी को क्यों दिया जाता है। और नेक्स्ट कमेंट में लेती हूं कि दुख की बात है कि खुशी सिर्फ लड़का होने पर ही होती है, लड़की होने पर नहीं, जबकि लड़की तो 4 कुल को तार देने वाली होती है। तो ये तो जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, आजकल आज की जनरेशन में ऐसा कुछ नहीं होता कि लड़का लड़की कुछ अलग नहीं माना जाता है आजकल। और जो आपने बोला है कि लड़की तो 4 कुल को तार देती है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारे घर में लड़की होती है तो वो शादी होने के बाद जो उसका ससुराल होगा उसी के घर का कुल का नाम बढ़ाएगी, और जो पोता होता है बेटा होता है वो हमारे घर की बेल बढ़ाता है। तो दोनों ही बराबर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक दूसरे के पूरक होते हैं। लड़के बिना भी हम सोच नहीं सकते परिवार, और लड़की बिना भी नहीं। तो खुशियां दोनों पे मनाई जानी चाहिए, मेरा कहना तो यही है। और जो रिचुअल्स है पहले से चलते आए हैं, हमारे पूर्वजों के चलाए हुए हैं, तो बस हम उनको निभा रहे हैं। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, या आप लोगों की पहल हो सकती है अनोखी कि आप बेटियों पे भी उतना कुछ कर सकते हैं जितना पोतों पे हो बेटों पे हो, और हो भी रहा है ऐसा आजकल। और स्पेशली मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि दादी सा के लिए सबने इतने प्यार भरे कमेंट्स किए हैं। सच में मैं बहुत ज्यादा दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। दादी सा की रील्स को सबने इतना लाइक किया, सबने इतना बधाइयां भी दी दादी सा को। तो दादी आप सभी ने इतना कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोला है, उसके लिए दादी सा की तरफ से मैं आपको थैंक्स बोलती हूँ। और आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, मैं आप सभी के कमेंट्स को पढ़ नहीं सकती, सच में बहुत ही अच्छे कमेंट्स हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, उनमें से मोस्टली मैं एक कमेंट का जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि सभी कमेंट्स का जवाब अगर मैं दूंगी तो वीडियो मुझे लगता है बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा। तो वो कमेंट है कि बहू के मायके से ही क्यों मंगाई जाती। काफी लोगों ने घूम फिर के इसी के आसपास क्वेश्चन किया है कि बहू के मायके से ही क्यों, बेटी के घर से ही क्यों। तो ऐसा है कि हमारे घर पे हमारे यहाँ ये चलता है कि बहू के मायके से आता है, लेकिन कंपल्शन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको आप खुशी के तौर पे मानना चाहें कि मतलब जो पड़पोता होता है उसके ननियाल से उसके जो नानो सा नानी सा होते हैं, वो इस खुशी में सोने की सीढ़ी लाते हैं परदादो सा दादी सा के लिए कि उनका जो दोहिता हुआ है, नाती हुआ है, वो इतना सौभाग्यशाली हुआ है कि उसको उसके घर में परदादो सा दादी सा का प्यार मिलने वाला है, उसकी गोद में पलने वाला है। तो वो अपनी खुशी से वो लेके आते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि वो लेके आए ही तभी होगा, कोई लेके आए तो ठीक है। और अगर कुछ लोगों ने बोला है कि हमारे यहाँ तो बेटा देता है, हमारे यहाँ तो हमारे पापा ने करवाई, हमारे भाई ने करवाई। हाँ, तो हो सकता है, आप अपनी खुशी से कुछ भी कर सकते हैं, किसी पे थोपा नहीं जाता है, ना तो बहू के मायके वालों पे थोपा जाता है, ना घर वालों पे। ये खुशी का जाहिर करने का तरीका है और कुछ नहीं। और खुशी जो होती है वो आप दादी सा के चेहरे से अच्छे से झलक रही है, आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने आपके जो भी जितने भी कॉमन क्वेश्चन थे, मैंने सभी के रिप्लाई आपको दे दिए। तो आई होप कि आपको सभी को आपके आंसर्स मिल गए होंगे। मैं आज के वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप हमारे चैनल को और इंस्टाग्राम पेज को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए।